बीएसएनएल को सरकार ने फिर से दे दी संजीवनी बूटी। अब फिर से बीएसएनएल दिखाने वाला है अपना दम। जियो एयरटेल सबको कर देगा फेल, क्योंकि बीएसएनएल को मिल गई है सरकार से संजीवनी बूटी। आखिर सरकार ने कौन सी दी है संजीवनी बूटी, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीएसएनएल के बारे में तरह तरह की चर्चाएं आपने भी जरूर सुनी होंगी, क्योंकि जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान महंगे किए हैं तब से लगातार बीएसएनएल हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर दिन उसके ग्राहक बढ़ रहे हैं, उसके नए टावर लग रहे हैं, जिससे बीएसएनएल के साथ लोगों के अंदर भी एक उम्मीद जगी है कि अब शायद बीएसएनएल दोबारा से अपने पुराने अवतार में आ जाएगा, जहाँ लोग बीएसएनएल की सिम लेने के लिए लाइन में लगेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में तो आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बीएसएनएल पिछले 18 सालों में अब जाकर दोबारा से फायदे में आया है। सरकार ने जानकारी दी है कि साल उसे 262 करोड़ का फायदा हुआ है, साथ ही उसे 55 लाख नए ग्राहक मिले हैं। जबकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो हमेशा सुनने में यही आता था कि इस साल बीएसएनएल को इतने करोड़ का घाटा हो गया, इस महीने बीएसएनएल को इतने लोग छोड़कर चले गए। इसमें सबसे बड़ी वजह ये निकलकर सामने आई थी कि बीएसएनएल के अंदर नेटवर्क की काफी समस्या थी, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क कई बार तो शहरों के अंदर भी नहीं चलता था। मसलन अगर फोन मिला रहे हैं तो आवाज कट कट कर आएगी, इंटरनेट चला रहे हैं तो पेज लोड ही नहीं होगा। यही वजह थी कि मजबूरी में लोग बीएसएनएल को, देश की अपनी सरकारी कंपनी थी, उसे छोड़कर चले जाते थे। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बीएसएनएल के प्लान भी काफी सस्ते होते थे, लेकिन लोग सोचते थे प्लान तो भले सस्ते होते हैं लेकिन इसका इंटरनेट तो किसी काम का नहीं है, इसलिए लोग अपनी सिम किसी दूसरी कंपनी के अंदर पोर्ट करवा लेते थे। लेकिन हाल ही में सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि बीएसएनएल को सरकार की तरफ से 61 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे वो अपने 5G इंटरनेट का विस्तार कर सके, क्योंकि आज के समय में सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के 5G नेटवर्क आ रहे हैं, जिससे आप जहां चाहें वहां पर अपनी अच्छी स्पीड से इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन बीएसएनएल आज भी केवल 3G पर रुका बैठा है, क्योंकि कुछ जगहों पर इस समय बीएसएनएल की 4G सर्विस भी जारी है, लेकिन उसकी स्पीड भी काफी कम आती है। ऐसे में बीएसएनएल लगातार उन इलाकों में भी अपने नए टावर तो लगा ही रहा है जहां पर पहले उसका नेटवर्क नहीं आता था। साथ ही अब जब उसे सरकार की तरफ से 61 करोड़ रुपए मिल गए हैं तो वो अपने 5G नेटवर्क को लाने के लिए भी जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं, ताकि उनके ग्राहकों को भी 5G नेटवर्क मिल सके, जिससे उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो। लेकिन बीएसएनएल की तरफ से अभी तक किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि फलाना तारीख तक बीएसएनएल अपनी 5G सेवाएं शुरू कर देगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीएसएनएल इस साल के अंत तक जरूर अपनी 5G सेवाएं शुरू कर देगा। ऐसे में अब हर कोई बीएसएनएल की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि बीएसएनएल अपने देश की कंपनी है। ऐसे में अगर उससे लोग जुड़ेंगे तो उसका खजाना सीधे देश के उपयोग में लिया जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या अगर बीएसएनएल का नेटवर्क बेहतर हो जाता है और 5G आ जाता है तो आप बीएसएनएल का सिम खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।